नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम शुरू करने वाले हैं कुरान हकीम, यानी कुरान हकीम की जो सबसे पहली आयत है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देखेंगे बिस्मिल्लाह, क्या बिस्मिल्लाह का तारुफ यानी सिर्फ कुरान में हुआ है या इससे पहले भी बिस्मिल्लाह जारी और सारी था? तो बिस्मिल्लाह क्या है? यानी अल्लाह के नाम, अल्लाह की सन्नत, अल्लाह की गारंटी से अल्लाह अब क्या है, यानी कि अल्लाह की गारंटी से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को ये पैगाम सुना दें, ये कुरान उतार दें इनके दिलों में। हे रहमान रहीम, जो हद से ज़्यादा रहमान, जो हद से ज़्यादा रहीम है, या अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अब्दी यानी हमेशा रहने वाली है, या अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। अब यानी कि देखते हैं कि ये बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह क्या है, कौन है, और रहमान और रहीम ये क्या है। तो हम शुरू करते हैं। न सबूत है न दलील है, मेरे साथ रब्बे जलील है, तेरा नाम कितना मुख्तसर, तेरा ज़िक्र कितना तवील है। इसमें सबसे पहले यानी अल्लाह का नाम, अल्लाह कौन है, क्या है, अल्लाह ने अपना तारुफ करवाया है कुरान में जगह जगह कि वो अल्लाह कैसा है, कौन है, कहाँ है, किधर है। अब अल्लाह ताला ने सूरह हशर में अपना तारुफ कराया है। वो हमेशा याद रखें कि वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई इलाह नहीं, गायब और हाजिर का जानने वाला, वो सरासर रहमत है, उसकी शफ़क़त अब्दी है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई इलाह नहीं, बादशाह वो मुनज़्ज़ह हस्ती, सरासर सलामती, अमन देने वाला, निगहबान, गालिब, बड़े ज़ोर वाला, बड़ाई का मालिक। पाक है अल्लाह उन चीज़ों से जो ये शरीक ठहराते हैं। वही अल्लाह है नक्शा बनाने वाला, वजूद में लाने वाला, सूरत देने वाला। सब अच्छे नाम उसी के हैं। ज़मीन और आसमानों की सब चीज़ें उसकी तस्बीह करती हैं और वो ज़बरदस्त है, बड़ी हिकमत वाला है। अल्लाह उस हस्ती का नाम है जो आसमानों और ज़मीनों और तमाम मखलूक़ात का खालिक है। अल्लाह ने सूरह अल अनकबूत में अपना तारुफ कराया। अगर तुम इनसे पूछो ज़मीन और आसमान को किसने पैदा किया और सूरज और चाँद को किसने मुसख्खर कर रखा है, तो ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ने। फिर कहाँ से ये औंधे हुए जाते हैं? क्या इनके मबूद इन्हें खिलाते हैं? हरगिज़ नहीं। अल्लाह ही अपने बंदों में से जिसका रिज़्क़ चाहता है कुशादा करता है और जिसका चाहता है तंग कर देता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। अगर तुम इनसे पूछो कि आसमान से किसने पानी बरसाया, फिर उससे ज़मीन को उसके मुर्दा हो चुकने के बाद किसने ज़िंदा किया, तो ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने। कहो शुक्र का सज़ावार भी अल्लाह है, लेकिन इनमें से अक्सर समझते ही नहीं। अब अल्लाह सूरह नूर में बताता है कि अल्लाह कौन है। अल्लाह ही आसमानों और ज़मीनों की रोशनी है। इंसानों के दिल में उसकी इस रोशनी की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक जिसमें एक चिराग है। चिराग शीशे के अंदर है, शीशा ऐसा जैसे एक चमकता हुआ तारा। वो जैतून के ऐसे शादाब दरख्त के तेल से रोशन किया जाता है जो न शर्की है न गरबी। उसका तेल ऐसा शफाफ कि गोया आग के छुए बगैर ही भड़क भड़क उठे। रोशनी के ऊपर रोशनी। अल्लाह जिसको चाहता है अपनी इस रोशनी की हिदायत बख्शता है। अल्लाह ये मिसालें लोगों की रहनुमाई के लिए बयान फरमाता है और अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। आयतुल कुर्सी में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई मबूद नहीं, वो जिंदा और जावेद हस्ती है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसे ऊँघ आती है और ना उसे नींद आती है। उसी का है जो आसमानों और ज़मीनों में है। कौन है जो उसके आगे सिफारिश कर सके उसकी इजाज़त के बगैर? वही जानता है जो इनके आगे है, जो पीछे है, और कोई नहीं अल्लाह के इल्म का अहाता कर सकता मगर उतना ही जितना वो देना चाहे। उसी की कुर्सी छाई हुई आसमानों और ज़मीनों पर, नहीं थकाती उसको इन दोनों की निगहबानी, हिफाजत, और वो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। अब बिस्मिल्लाह कितना पुराना है, यानी कि अल्लाह का ये जो तारुफ है ये कितना कदीम है। कुरान मजीद के मुताले से मालूम होता है कि इस आयत का मज़मून बहुत कदीम ज़माने से अहले मज़ाहिब में नकल होता चला आ रहा है। ये फसीह और बलीग अल्फाज तो मुमकिन हैं पहली मरतबा कुरान मजीद ही में नाजिल हुए हों, लेकिन जहाँ तक इसके मज़मून का ताल्लुक़ है, ये किसी काम के आगाज़ और इफ्तिताह के लिए इस कदर मौज़ूनियत मुनासबत रखता है कि दिल गवाही देता है कि अल्लाह ताला ने इसकी तालीम इंसान को बिल्कुल शुरू ही में दे दी होगी,
چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق خود قرآن مجید میں یہ لفظ نقل ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے با ایمان متعلقین اور اپنے ساتھیوں کو جب کشتی میں سوار کیا تو اس وقت اسی سے ملتے جلتے الفاظ کہے، وَقَالَ ارْكُبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا، اس نے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہوگا، بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب پھر اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو خط لکھا تھا اس کا آغاز بھی انہی الفاظ سے تھا، اِنَّهُ مِن سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے خداوند کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا۔ اب یہ کیا ہے، آگے اس کے رحمان اور رحیم ہے۔ اب جو الرحمن ہے یعنی علامہ القرآن، رحمان کا مطلب ہوتا ہے شدید محبت کرنے والا، فوری ضرورت پوری کرنے والا، لیکن اس دنیا کے لیے وہ کس طرح، یعنی رحمان اب انسان کو فوری ضرورت کیا تھی کہ قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان پیدا کیا انسان کو، اللہ مغل بیان پھر اسے قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت عطا کر دی، یعنی کہ رحمان کیا ہے، ٹھاٹھیں مارتے ہوئی رحمت ہے اللہ کی، ایسے جیسے ماں ایک اس کی حقیر سی اللہ کی یعنی کہ مثال ہے، ایک ماں اپنے بچے کے لیے کس طرح سے یعنی کہ اس کی ممتا جوش مار رہی ہوتی ہے، اللہ وہ ہے جو یعنی کہ لامحدود ماؤں کے جیسا پیار رکھتا ہے، تو وہ رحمان اس نے اپنے بندوں کے لیے یعنی